Hello students, welcome back to my channel Studies Fair. Please like, share and subscribe the channel. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें कौन सी डाइज यूज़ करते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। क्योंकि हम जानते हैं जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम स्टेनिंग में हम जो बेसिक डाइज यूज़ करते हैं वो है हमारे पास क्रिस्टल वायलेट, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी स्टेन। देन हम यूज़ करते हैं आयोडीन एज अ मॉडरेंट। और फिर डिकलराइज़र हम यूज़ करते हैं एथेनॉल और अल्कोहल। देन हम सैफरनिन यूज़ करते हैं एज अ काउंटर स्टेन। ये कुछ बेसिक डाइज हैं जो हम ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। तो हम ग्राम स्टेनिंग आज परफॉर्म करेंगे बैक्टीरियल स्मीयर कर्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड ले लेंगे, ओके। उस पे हम एक ड्रॉप कर्ड की डालेंगे। बैक्टीरियल स्मीयर हमने कौन सा लिया है, कर्ड। उस पे हमने एक ड्रॉप किसका डाल दिया स्लाइड पे, कर्ड का। तो हम उसको क्या करेंगे, दूसरी स्लाइड से ऐसे फैला लेंगे, उसको बिल्कुल थिन बना देंगे। देन उसके बाद हम उसको हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स हम उसको करेंगे बंसन बर्नर से। लेट्स अज्यूम ये हमारा बंसन बर्नर है, हम इसको हीट फिक्स करेंगे। लेकिन हम इसको हीट फिक्स इतना ही करेंगे कि ताकि जो है हमारा स्मेयर ड्राई हो जाए। ओवर हीट नहीं करेंगे इसको, नहीं तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। जब ये हीट फिक्स हो जाएगा अच्छे से, देन हम उस स्लाइड पे क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रेन अपना डाल देंगे। हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेन कौन सा था, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट हमने डाला, इस पे अच्छे से फैला दिया। उसके बाद हम इसको रिंस कर लेंगे विद वाटर से, नॉर्मल वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। रिंस करने के बाद हम इसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, ग्राम्स आयोडीन। आयोडीन हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेंट। ये आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ओके। देन उसके बाद हम इसको स्लाइड को आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद उसको अच्छे से स्प्रेड करके फिर से अगेन हम उसको रिंस कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस पर डीकलराइज़र अप्लाई करेंगे। डीकलराइज़र हमने यहाँ पे लिया है इथेनॉल। तो इस स्लाइड को अच्छे से डीकलराइज करने के बाद हम इसको एयर ड्राई कर लेंगे। एयर ड्राई अच्छे से होने के बाद हम इस पर सैफरनिन डालेंगे एज अ काउंटर स्टेन, ठीक है। काउंटर स्टेन जब हमने डाला सैफरनिन, उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम उसको वॉश कर लेंगे, रिंस कर लेंगे वाटर के साथ। देन उसको एयर ड्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम जो है अपनी स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिखाई देंगे कर्ड में, जो रॉड शेप के होंगे और डार्क ब्लू इन कलर होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जिनमें क्या होगा, थिक पेप्टिडोग्लाइकन होगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन पे जब हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी स्ट्रेन को, दैट इज़ क्रिस्टल वायलेट, तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और जब उसके साथ उस पर हम अप्लाई करेंगे आयोडीन, तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। तो जब हम उसको डीकलराइज करेंगे तो वो सेल्स जो हैं वो डीकलराइज नहीं होंगे, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया होगा। और जो पेप्टिडोग्लाइकन था वो वो थिक था, इसलिए वो डिकलराइज नहीं हुआ। इफ़ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन, अगर वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता तो वो डिकलराइज हो जाता, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल थी वो थिन थी, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिन था, तो वो ईजिली डिकलराइज हो जाता और वो काउंटर स्टेन को एब्जॉर्व कर लेता। देन वो हमें पिंक दिखाई देता, कुछ इस तरह से। लेकिन जो हमने लिया था बैक्टीरियल स्मेयर वो हमने कर्ड लिया था, तो हमें पता है कि जो बैक्टीरियल स्मेयर कर्ड था उसमें कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं
वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। तो इसलिए हमें जो है वो ब्लू डार्क कलर दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन अगर हम कोई ऐसा बैक्टीरियल स्मेयर लेंगे जो अननोन है, हमें पता नहीं है कि उसमें कौन से बैक्टीरिया, या हमें पता है कि इसमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों हैं, तो जब हम उसे हीट फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, फिर उसको डिकलराइज करेंगे, देन सैफ्रनिन डाल के जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें दोनों बैक्टीरिया दिखाई देंगे, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। ग्राम पॉजिटिव जो होंगे उन्होंने क्रिस्टल वायलेट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो डिकलराइजेशन के टाइम पे डिकलराइज हो गए होंगे, और वो सैफ्रनिन जो काउंटर स्टेन है हमारे पास उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो हमें पिंक दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। इस स्लाइड को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों होंगे, तो वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से हमें सेल्स दिखाई देंगे रॉड शेप के। और हमें ये नहीं है कि इस एरिया में पिंक दिखाई देंगे, इस एरिया में ब्लू दिखाई देंगे, जहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वो दिखाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।